असर का वक्त है, शबीर है तन्हाई है, एक मादाश्त मुसीबत में चली आई है। देख कर माँ को, देख कर माँ को ये शबीर बुका करने लगी। अम्मा मेरा ये बदन, अम्मा 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 मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा अम्मा कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो इसको। अरे कोई नेज़ाने आया है तो कोई भाला, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अज़ादारों, तारीख में आपने सुना होगा किसी भी जंग में जब तीर मारा जाता है तो दूर से मारा जाता है, मगर तीर जब करीब आके लगता है तो पूरे जिस्म को छलनी कर देता है। हुसैन इतना मजलूम है कि जिसको दूर से भी तीर मारा गया, करीब से भी तीर मारा गया। अज़ादारों, जब करीब से तीर लगे तो मौला हुसैन की हालत क्या है? कहते हैं, अम्मा तूने मुझे कभी कोई कांटा भी चुभने नहीं दिया, अम्मा तूने मुझे कभी कोई पत्थर भी चुभने नहीं दिया, कोई कंकर भी चुभने नहीं दिया। करबला में देख हुसैन की हालत। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मौला कहते हैं, मारा। पास के मेरे, पास के मेरे तीर है इतने मारे, अरे तोड़ कर मेरा बदन पुश्त से बाहर निकले। अभी तीरों पे मोलक है तेरा शाहज़ादा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। एक बहुत सख्त रिवायत है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने कालिम दीन से रिवायत सुनी कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला आपके जद हुसैन को कैसे शहीद किया गया, कैसे ज़िबा किया गया, मौला हुसैन को कैसे ज़िबा किया गया? इमाम रज़ा फरमाते हैं, जिस तरह से एक जंगली भेड़ को ज़िबा किया जाता है, जंगली भेड़ को मारा जाता है। सवाल करने वाले ने सवाल किया, मौला ज़िबा तो बकरी भी होती है, गाय भी होती है, मगर आपने तशबीह एक जंगली भेड़ से क्यों दी? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम रो कर कहते हैं, इसलिए कि अरब के कबीलों, अरब के कुछ कबीलों का ये
तरीक़ाकार था कि वो एक जंगली भेड़ को कई अरसे तक खुद पालते हैं, खुद ख्याल रखते हैं, खुद उससे प्यार करते हैं, खुद उसका ख्याल रखते हैं, उसके खाने का ख्याल, उसके पीने का ख्याल रखते हैं। मगर एक दिन मखसूस करते हैं कि जब उसको बीच मैदान में लेकर आते हैं, सारे कबीले वाले घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। फिर जिसके हाथ में जो हथियार होता है वो मारना शुरू करता है, खुशी के नारे बुलंद होते हैं। मेरे जद हुसैन को भी ऐसे ही मारा गया, लाखों के नरगेन में घेर कर मेरे आका हुसैन को जब घेर कर मारा गया, मौला हुसैन तड़प कर मां से मुखातिब होकर कहते हैं, अम्मा अम्मा तीर तलवार तबर नेज़ा व खंजर मारे। यही हथियार होते हैं ना जंग में, तीर तलवार नेज़ा व खंजर भाले। मगर हुसैन कितना गरीब है, सुनो, तीर तलवार तबर नेज़ा व खंजर मारे। अरे जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर, जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर मारे। अरे जिसके जो हाथ लगा जुल्म उसी से गाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। मकाम खैमागाह जहाँ पे अहले हरम के खैमे लगे थे, मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बाग है, मौला क़याम किया करते थे नहर अलकमा के पास। वही एक मकाम है, मकाम इमाम ज़माना। जब मेरा वक्त का इमाम तशरीफ करबला लाते हैं, बाब अपने जद के रोज़े पर हाजिरी के लिए जब आते हैं, मौला करबला तशरीफ लाते हैं तो उसी मकाम पर ठहरते हैं जो नहर अलकमा के करीब है। अब कत्लगाह कहाँ पर है? हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर। मकाम इमाम ज़माना कहाँ है? कोई 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला होगा। यानी जिस रोड से आप जुलूस में आए हैं वहां से लेकर यहाँ तक तकरीबन इतना फासला तो होगा। इमाम से किसी ने पूछा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला आप जब करबला तशरीफ लाते हैं बाबा के रोज़े पे हाजिरी के लिए, मौला के रोज़े पे हाजिरी के लिए, तो आप हरम के करीब अपना क़याम क्यों नहीं रखते, इतनी दूर क्यों? मेरा वाक़ा इमाम सर पीट कर खून रोक कर कहता है, यही तो वो मकाम था जहाँ मेरे मौला हुसैन ज़ी से ज़मीन पर आए। रिवायत बड़ी सख्त है, माफ़ कीजिएगा अगर मुझे जुमला सख्त लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर रिवायत सख्त है। मैंने आपको सारा रास्ता बता दिया, इतना लंबा फासला हुसैन जी से ज़मीन पर उस मकाम पर आए जहाँ मकाम है इमाम ज़माना। 1 से 1.5 किलोमीटर का शायद फासला होगा या शायद इससे कम, मगर है काफ़ी तवील फासला। एक उस शख्स के लिए जो जी से ज़मीन पर गिरा हो। एक जाकिर ने करबला पहुँच कर जब ये हाल देखा, किसी आलिम दीन से पूछा, ऐ मौलाना साहब ये बताइए क्या मकाम इमाम ज़माना वही है कि जहाँ पर इमाम हुसैन जी से ज़मीन पर आए? कहा हाँ इमाम ज़माना यही फरमाते हैं। अल्लाह वो रो कर कहता है तो फिर कत्लगाह तो इतनी दूर है। जब हुसैन जी से ज़मीन पर आए, हुसैन इतने जख्मी, इतने निढाल थे कि हुसैन से चला भी नहीं जाता, तो वहाँ से यहाँ तक हुसैन कैसे आए? आलिम दीन सर पे मातम करके गिरिया करके कहते अगर बर्दाश्त कर सको तो सुन, हुसैन जी से ज़मीन पर आए मगर वहाँ से जालिम हुसैन को बालों से पकड़ कर कभी पत्थर मारता, कोई नेज़ा मारता। जज़ाकल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। मेरी दुआ है कि मैं आपको 61 हिजरी की करबला दिखाऊं। 1445 2023 की करबला आप जाकर अब देख सकते हैं। 61 हिजरी की करबला हम तब देखते अगर हम वहाँ होते, मगर मैं आपको तसव्वुर में ज़ियारत कराना चाहता हूँ। हर साल की तरह आपको 61 हिजरी की ज़ियारत कराऊंगा। आपने गिरिया करना है, आवाज़ों को बुलंद करना है, तवस्सुल करना है मौला से, मौला 61 हिजरी की करबला दिला दे, करबला याद दिला दे, करबला दिखा दे। बस आपने करना वो है, बगैर सोचे समझे जो मैं कह रहा हूँ करना आपने वो है। मेरी तरफ देखिए, अपने दोनों हाथों को उठाइए, अपने दोनों हाथों को उठाइए और जोर जोर से तेज तेज ऐसे मातम करें।
ऐसे मातम करें, आवाज गूंजे जोर से। ओह, तो मिंबर पे खड़े हो भी मातम करें, आंखें बंद करें, जोर से मातम, आंखें बंद रहे, इन आवाजों पे गौर कीजिए। मैदान करबला में जाइए, मातम न रुके, मैदान करबला में जहां हुसैन का लाशा पड़ा था, आवाजों पे गौर करें। कुछ ऐसी ही आवाजें होंगी ना जब हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ा जाए। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम है मेरे इज्जत मजलूम पर कि जिसकी दाएं पसलियां बाईं तरफ, बाईं पसलियां दाईं तरफ हो गई। हुसैन तरफ कहते हैं अम्मा पसलियां टूटी, पसलियां 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 टूटी तो माँ, अपने सर पे मातम करना, मैं चूल्हा पड़ने लगा हूँ। पसलियां टूटी तो माँ, पसलियां टूटी तो माँ, मैंने तुझे याद किया। अरे पसलियां टूटी तो माँ, मैंने तुझे याद किया। अरे ज़र्ब जो सर पे लगी कहता था बाबा बाबा, अरे इतने संगते ये सब रहम न मुझ पर खाया, जिसने जैसे चाहा। इतने संगते ये सब रहम न मुझ पर खाया, जिसने